जो अविरल भक्ति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जो गाओ, श्रुति पुराण जो गाओ, जे ही खोजत जोगी समुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। और उसके बाद का प्रसंग तो है वो तो अलग रह गया। बस अभी तो यही है जो जो श्रुतियाँ गाती हैं और जो जप तप नियम जो निज बस सारे जप तप जो उस दिन आप वो बीच में ही वो बात करते करते बीच में रह गई थी। फिर आप नाम की तरफ थोड़ा सा आपने वो किया संदेश, फिर आपने उसको बंद कर दिया था। मैं यही नोट करा था। ये जो भक्ति असली है जिसको शरभंग ऋषि जी ने, सुतीक्षण जी ने, वाल्मीकि जी ने और सब ने आखिरी में आके सिर्फ वही भक्ति पूछी है। उसी भक्ति में मेरा प्रश्न है हमारा। हाँ, सबकर फल हरि भक्ति भवानी। हाँ जी, सबका फल तो भगवान का भक्ति है। हाँ जी। सरभंग जी महाराज जीवन भर जोग यज्ञ किए। चलो हाँ चल। जीवन भर जोग यज्ञ किए, लेकिन राम जी के जब सुंदरता देखे ना, पलटी खा गए। प्रभु का समर्पित भगति वर लेनी, देखिए कितना सुंदर पलटी खा रहे हैं। और गोस्वामी जयंत में लिखते हैं धन्य जन्म सरभंग, ये जीवन भर जोग किए और ये विलीन होने वाले किए, माने जाके मुक्त हो जाते हैं इनका और भगवान में विलीन। जैसे एक गुड़ का भेदी है ना, चाहे गुड़ कहिए चाहे कोई भी माखन ही ले लीजिए, एक और लोदा लिया के माखन में चिपका दीजिए, एक बड़ा हो जाएगा। जितना भी लोदा चिपकाइए माखन में वो बनता जाएगा। लेकिन हम लोग माखन को उंगली लगा के चाटते हैं, आनंद किसको आएगा? किसको आएगा? जो चाट रहा है, चाट रहा है। यही भक्ति है और यही ज्ञान में अंतर है। ज्ञान में जैसे एक गुड़ का भेली गुड़ में चिपक गया, उसमें क्या आनंद है? कुछ भी नहीं। लेकिन वो गुड़ यदि चींटा बाहर से खाता है, आनंद तो चींटा का आएगा ना। और वो गुड़ बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुड़ बनने के लिए तो योग मार्ग वही तो है, जैसे सरभंग जी की है। तो सरभंग जी योगाभ्यास करके ध्यान धारणा वाला करते हुए समाधि की स्थिति पर जब पहुँचे। और उसके बाद का प्रसंग तो है वो तो अलग रह गया। बस अभी तो यही है जो जो श्रुतियाँ गाती हैं और जो जप तप नियम जो निज बस सारे जप तप जो उस दिन आप वो बीच में ही वो बात करते करते बीच में रह गई थी। फिर आप नाम की तरफ थोड़ा सा आपने वो किया संदेश, फिर आपने उसको बंद कर दिया था। मैं यही नोट करा था। ये जो भक्ति असली है जिसको शरभंग ऋषि जी ने, सुतीक्षण जी ने, वाल्मीकि जी ने और सब ने आखिरी में आके सिर्फ वही भक्ति पूछी है। उसी भक्ति में मेरा प्रश्न है हमारा। हाँ, सबकर फल हरि भक्ति भवानी। हाँ जी, सबका फल तो भगवान का भक्ति है। हाँ जी। सरभंग जी महाराज जीवन भर जोग यज्ञ किए, जीवन भर जोग यज्ञ किए, लेकिन राम जी के जब सुंदरता देखे ना, पलटी खा गए। प्रभु का समर्पित भगति वर लेनी, देखिए कितना सुंदर पलटी खा रहे हैं। और गोस्वामी जयंत में लिखते हैं धन्य जन्म सरभंग, ये जीवन भर जोग किए और ये विलीन होने वाले किए, माने जाके मुक्त हो जाते हैं इनका और भगवान में विलीन। जैसे एक गुड़ का भेदी है ना, चाहे गुड़ कहिए चाहे कोई भी माखन ही ले लीजिए, एक और लोदा लिया के माखन में चिपका दीजिए, एक बड़ा हो जाएगा। जितना भी लोदा चिपकाइए माखन में वो बनता जाएगा। लेकिन हम लोग माखन को उंगली लगा के चाटते हैं, आनंद किसको आएगा? किसको आएगा? जो चाट रहा है, चाट रहा है। यही भक्ति है और यही ज्ञान में अंतर है। ज्ञान में जैसे एक गुड़ का भेली गुड़ में चिपक गया, उसमें क्या आनंद है? कुछ भी नहीं। लेकिन वो गुड़ यदि चींटा बाहर से खाता है, आनंद तो चींटा का आएगा ना। और वो गुड़ बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुड़ बनने के लिए तो योग मार्ग वही तो है, जैसे सरभंग जी की है। तो सरभंग जी योगाभ्यास करके ध्यान धारणा वाला करते हुए समाधि की स्थिति पर जब पहुँचे, तो समाधि में पद पताल से सधामा वाली जब बात हो जाएगी, सब कुछ इस आवाज़ सर्वम इदम, इस आवाज़ हर जगह है, ऐसा भान हो जाएगी। तो जब भान हो जाएगी, जब सब जगह इस आवासी है, सोहम वृत्ति अखंड हो जाएगी। हम भगवान हूँ, भगवान तो का निर्गुण स्वरूप आ गया। जो मैं पहले था वो मंदोदरी ने तो रावण से संदेश दिया था, ज्ञान है। ये पद पताल श्री सजधामा हाँ, पर लोकांगम तो इसी विश्रामा, से तो विभूति मुक्त विलास होती है। भयंकर काला नयन। हाँ। ये तो निर्गुण की तरफ चलेगी आपसे मिलकर। नहीं, जब तक हम निर्गुण में नहीं जाएंगे तो भक्ति आप समझिएगा नहीं ना, झंझट तो ये है। इस प्रकार से आप ज्ञान की बात करें तो ज्ञान ये हो गया, तो इस प्रकार का ज्ञान होगा। भक्ति ये है कि इस आवास सर्वम, भगवान का वास तो हर जगह है, लेकिन इसका आभास भगत को होता है, ज्ञानी को नहीं होता है। कैसे मालूम है? जब भगत को जब अनुभव होगा, किसी प्रकार का कुछ बिगड़ने वाला होगा ना, तो जैसे पंखा चल रहा है ना, ये यहीं से आवाज़ गए काम मत करो, इसमें हानि हो जाएगी। तुरंत आकाशवाणी होती है, अब भी होती है खूब। वो मत सोचिएगा
सतयुग त्रेता में ही आकाशवाणी होती थी और जगह नहीं होती, ऐसा नहीं है। आकाशवाणी अभी भी होती है और खूब होती है, लेकिन केवल भक्तों के साथ होती है, जो उनके बराबर संपर्क में पहुंच रहे उन्हीं के लिए होती है। तो अब जब उसका कुछ गड़बड़ होगा तो तुरंत आवाज आएगी कि आप थोड़ा सजग हो जाओ, अब भगत को हो जाएगा थोड़ा सतर्क हो जाओ, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, तुरंत आवाज आएगी। अब ये अनुभव किसको हुआ ये बताइए? भगत को हुआ ना। उनकी वाणी किसको सुनने को मिल रहा है? भगत को मिल रहा है। रूप भी उसके बाद मिलने लग जाएगा। तो फिर ये तो वही चीज आ गई जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ ला कर निचोड़ करके छोड़ दिया, भाई यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमरिए गाइए राम ही संतन सुनिए, राम गुण ग्राम है, बढ़िया बात है। भैया बस वो भैया के अति अनन्य जी हरि के दासा जप ही नाम निशि दिन प्रतिभासा, ये तो निचोड़ आके वहीं आ गया सारा वही सारा। आएगा। जब ये नाम रूप बिन देखे आवत हृदय सने विशेष है, अथवा जाना चाहे गुण के तुझे जी। जी है नाम जप जाने ते हो। तो जीवा से नाम जपिएगा सब कुछ मिल जाएगा, कुछ भी बचता नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा। अपने आप आएगा। लेकिन अब इन शास्त्रों का अर्थ जानना हो तो खाली स्थूल विद्या के बल पर अर्थ लगिएगा तो नहीं बैठेगा, बैठेगा ही नहीं। क्योंकि अभी मान लीजिए कि जितना कथावाचक हैं, जो हमारा चर्चा परात्पर पर हो गई है, शायद किसी ने नहीं किया था और हम भी नहीं कर पाते। हमसे एक साधु बोले इसी परात्पर पर चर्चा हो गई, हमको एक बार उनको डांट दिए थे। तो डांटे तो वो बोले कि अभी बच्चे हो, तो हमको बड़ा गुस्सा आया भीतर से, बताओ ये भी साधु मैं भी साधु, ये कहते कि अभी बच्चे हो। हम उनको बैठाए, अच्छा आपको कहा बच्चे? हमसे कहे बच्चे हो, आज का नहीं, आज 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हमसे कहे बच्चे हो, अभी साधन करो, डांट के बोले अभी साधन करो। अभी कुछ उस समय नया शरीर रहा, अब इतना तो थे नहीं, 27-28 साल के थे उसी समय, बोले थे अभी बच्चे हो, अभी साधन करो। तो हम के जरूर है साधु में कुछ ना कुछ गुण है। तो पैर पकड़े उनका, हाँ बोले भैया ये बात कहाँ से बोली, थोड़ा समझाओ हमको, मैं बच्चा तो हूँ लेकिन थोड़ा हमको समझाइए। बोले कि साधन कुछ मालूम है? हम लोग उत्तर कैसे बोले महाराज जी हमारे गुरु हैं, तो जैसा बताते हैं वैसा मैं करता हूँ। बोले ठीक है, गुरु तो बढ़िया पाए हो, उनके मार्ग पर चलो फिर सब पता लग जाएगी। फिर बोले कि जब ये नाम रूप बिंदा के आओ हृदय सने भी आ जाना चाहिए गुरु गति जय जी। इसकी दो की व्याख्या सुनाए हमको। मैंने महाराज ये संभव कैसे है ये बताओ अभी। बोले कि सब संभव है, पहले खूब जपो। तो हम के कितना तक जप के जाएँ? तो बोले कि यार कम से कम तो 30-40 करोड़ तो जप के जाओ, उसके बाद ही खुलेगा अर्थ। देखिए वहीं से मामला बिगड़ी अब हमारी। अब वो 30-40 करोड़ का फिर हम अपने गुरु जी से बात किए, बोले कि नहीं 30-40 को नहीं 96 करोड़ करो। 96 करोड़ में जाके हम ले कोई प्रमाण है क्या? बोले हाँ है। तो हम ले कहाँ है? तो बोले कि राम तापनी उत्तर तापनी उपनिषद में है। विभीषण जी प्रश्न कर रहे हैं राम जी से कि जीव के लिए सरल उपाय कोई बताइए आपका दर्शन करने के लिए। तो राम जी बोले कि हमारे उपनिषदों स्तोत्रों का पाठ करें। तो बोले स्तोत्र का पाठ इतना साधारण नहीं है भी, जब विद्वता आएगी तब वो पाठ होगा। व्याकरण वगैरह पूरे अंग सहित पूरा वेद के 6 अंग जानना पड़ेगा तब होगा। और सस्ता उपाय बताइए। बोले हमारे मंत्रों का जप करिए। बोले आपके मंत्रों में कई प्रकार की विधि है, उड़ियान बंद कौन बंद वायु भी नहीं खुलना चाहिए, ये भी संभव नहीं है, और थोड़ा सस्ता बताइए। तो राम जी बोले कि सबसे सस्ता बताता हूँ, ध्यान से सुनो। विभीषण जी को बोल रहे हैं 96 करोड़ हमारा द्वय अक्षर, ये राम नाम को द्वय अक्षर मंत्र बोलते हैं। द्वय अक्षर मंत्र को 96 करोड़ जो जप देगा वो और हम दोनों सामने 96 करोड़ हो जाएगा। 96 करोड़। अब एक प्रश्न यहाँ आता है, सामर्थ्य गुरु रामदास जी बोल रहे हैं कि 13 करोड़ में हो जाता है। कई लोग हमारे सामने अनुष्ठान भी किए, 13 करोड़ पूरा भी है, कहीं हुआ भी नहीं। फिर हमसे बोले कि महाराज ऐसा कैसे? एक पंडित के लड़के रहे, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, बड़े मनोयोग पूर्वक जब किए, कुछ नहीं हुआ। हमसे बोले महाराज तो हुआ नहीं। हम बोले आप जो है ना लकीर के फकीर पर हो गए हो। 13 करोड़ वो उनको हो गया था, उनके बराबर यदि आपका संस्कार होता तो आपको भी हो जाता, लेकिन उनके संस्कार से थोड़ा आगे माने डार्क में है, तो डार्क वाला को तो मिटाना पड़ेगा ना थोड़ा और। तो आप थोड़ा और चलो, जहाँ तक नहीं होता है वहाँ तक चलो। तो एक आदमी के 13 में हो गया, संभव नहीं है कि आपका हो जाएगा, लेकिन वो पौराणिक बात है, उपनिषद की बात है, वो सबके ऊपर घट जाएगा। 96 करोड़ में कोई भी नहीं बचेगा, जितने व्यक्ति आएंगे सब के सब पार हो जाएंगे 96 करोड़। 96 करोड़ राम नाम जपते जपते संचित प्रारब्ध क्रियामण 3 प्रकार के पाप जो है ना सबके सब स्वाहा हो जाएंगे। और राम जी के मिलने की बात करते हैं ना, तो राम जी के लिए 96 करोड़ और 50 करोड़ जपने की जरूरत नहीं है, वो तो मात्र माला के आदि में मिलते हैं। आज तक राम जी के लिए पूरा माला किसी ने किया ही नहीं। आप सोचेंगे कि इतना हजारों जपते हैं, फिर हम तो पूरा कर बात बिल्कुल सही बोल रहा हूँ।
राम जी के लिए 96 करोड़ को जपने में उसके सारे संस्कारों को नष्ट करने में खर्च हो जाता है। और जैसे ही सारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं, जहाँ से पहला माला चालू होता है उसमें आधे में ही मिलते हैं। अच्छा, हम जैसे जो लोग हैं वो जब तक पहुंचते हैं फिर कोई ना कोई पाप बन जाता है, फिर वो नाम जो चलता है फिर उसको खत्म करने में लग जाता है। वो देर सिर्फ इसी वजह से होता है कि छोटा ही मल मलाई के धोए। हाँ, अब मल पैर धो के आए, अब फिर कीचड़ ले आके ऊपर डाल दिए, फिर धोइए। तो वशिष्ठ जी ने यही तो कही थी, मैं भी महाराज जी को ये बता रहा था कि जब तप जोग नियम निज धर्म श्रुति पुराण संभव, श्रुति पुराण संभव, श्रुति पुराण संभव शुभ कर्मा, आगम निगम पुराण अनेका, कहे सुने कर फल प्रभु एका, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, कहे ही सुनई। ज्ञान धर्म, ज्ञान हाँ ठीक है, धर्म गुण, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जह लगी धर्म कहे तो श्रुति सज्जन। भाई उन सब का निचोड़ यही है कि सबका फल हाँ, विषय सबका विरागा। फल हरि भगत की भक्ति। भवानी। हाँ। सबका फल है राम जी के चरणों में प्रेम। और प्रेम तब होगा, नेम प्रेम संकट, जब तक आप राम नाम नहीं जपेंगे तब तक प्रेम उत्पन्न होगा नहीं।